नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चयन मंत्रा पर। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी। आई होप कि आपने अब तक सुन ली होगी, अगर नहीं सुनी है तो हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे, जो कि है कि आपकी न्यू वैकेंसी से रिलेटेड, और वो भी आरआरबी की। क्योंकि देखिए भाई साहब, अगर आप सो रहे हो ना तो आप जाग जाइए, क्योंकि आरआरबी पूरी तरह से जाग चुका है। आरआरबी अपनी वैकेंसीज निकालता जा रहा है। जैसे कि आपको पता है कि आरआरबी के टेक्नीशियन एएलपी की वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी है, और जो आपका आरपीएफ के एसआईएन कांस्टेबल की जो वैकेंसीज हैं वो अभी भी चल रही हैं, उनके फॉर्म भरे जा रहे हैं। और अभी आरआरबी ने क्या करा, अपना एक नया नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। यानी कि नोटिफिकेशन एग्जैक्ट रिलीज नहीं किया है, उसके बारे में बताया है, जिसमें बताया कि आरआरबी की जो कमिंग वैकेंसीज होंगी 2024 में और 25 में, जो कि एनटीपीसी ग्रुप डी होंगी और आरआरबी जेई की होंगी, तो उनका कैलेंडर जारी किया है कि किस डेट को कौन सा कैलेंडर जारी होगा। तो उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन पूरी तैयारी कर सकते हो। तो चलिए उसी पूरे कैलेंडर को हम आपको डिटेल में बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि लोगों को पता चले कि हाँ भाई, कोई चैनल है जो आपके लिए मेहनत कर रहा है। अभी हमारा बोर्ड का पेन ऑन हो रहा है, और देखिए इसमें मैं आपको पूरा डिटेल में बता के जाऊंगा कि आपको कितना टाइम मिलने वाला है और कौन कौन सी वैकेंसी है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और कितनी वैकेंसीज है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो चलिए पहले लेते हैं अपना पेन। ये हमने ले लिया पेन। अब मैं आपको दिखाता हूं पूरा। देखिए, तो सबसे पहले आपको चलना पड़ेगा आरआरबी की वेबसाइट पे। फिर जब आप इस पे ओपन करोगे तो आप यहां पे पाओगे क्या, ये वाला नोटिफिकेशन। ये देखिए, ये आप वाला नोटिफिकेशन पाओगे। तो इसमें क्या है, पहले इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूं मैं, या पूरा देख सकते हो। रेल मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का है। आप सीधा पढ़ सकते हो, क्योंकि 10 अप्रैल को आया है नोटिफिकेशन। 10 अप्रैल को रिलीज हुआ है, लेकिन हमें मिला बाद में। ये भी याद रखिएगा। और इसमें अगर मैं आपसे आगे डिस्कस करूं तो देखिए किसके रिगार्डिंग है। साफ लिखा है, सब्जेक्ट फिलिंग अप ग्रुप सी पोस्ट फॉर जोनल रेलवे थ्रू आरआरबी। ये भी याद रखिएगा। अगर बात करें एनुअल कैलेंडर रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस ग्रुप सी पोस्ट अप्रूव्ड बाय रेलवे हैव ऑलरेडी बीन पब्लिश। जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ वैकेंसीज है जो पहले ही पब्लिश हो चुकी हैं, जिसमें क्या है कि देखिए सीईएन नंबर नोटिफिकेशन, इसका मतलब होता है सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन। ये सीईएन का मतलब होता है, जिसमें कि एएलपी की वैकेंसी जो 19 जनवरी से स्टार्ट हुई थी और 8 मार्च को एंड हो चुकी है। इसको भी याद रखिएगा, बिल्कुल मत भूलना। अब आने वाली कौन सी वैकेंसीज है, तो देखिए आने वाली वैकेंसीज के बारे में जो मैं आपको बताने जा रहा था, ये आपका मेन मुद्दा है। क्योंकि देखिए एनटीपीसी और ग्रुप डी की वैकेंसी लास्ट जो आई थी, काफी टाइम पहले आई थी, तब से अभी तक नहीं आई है। तो ये वैकेंसी पेंडिंग थी। अब बात कर लेते हैं। तो देखिए एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल कौन सा 4, 5 और 6 के लिए ये कौन कराएगा, नोडल आरआरबी कराएगा। देखिए नोडल आरआरबी का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो गेट का एग्जाम होता है, यानी कि जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स देते हैं, तो एक साल मान लो कोई आईआईटी कराती है, आईआईटी बॉम्बे ने करा दिया, अगली बार आईआईटी कानपुर कराएगी, आईआईटी दिल्ली कराएगी, ऐसे अलग अलग क्या है आईआईटी कराती हैं। ऐसे ही जो 12th के बाद में जेई का एग्जाम होता है यानी कि इंजीनियरिंग के लिए, तो ऐसे रेलवे के जो इन सारी चीजों को जो एग्जाम कराएगी, तो इनके लिए एक नोडल क्या है, एक नोडल आरआरबी बोर्ड बना दिया है। तो कितना एनटीपीसी के जो दोनों होंगे, ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल, इनको आरआरबी अहमदाबाद के जो चेयरमैन है इस बोर्ड के, वो क्या लुक फॉरवर्ड करेंगे, पूरा वो देखेंगे इसको। और नेक्स्ट अगर बात करें पैरामेडिकल कैटेगरीज के लिए, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आरआरबी पटना का जो बोर्ड है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। लेवल 1 की बात करें तो लेवल 1 के लिए कौन है, आरआरबी भोपाल होगा। और मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज के लिए आरआरबी गुवाहाटी होगा। और देखिए आरआरबी के अंदर लेवल 1 का मतलब होता है ग्रुप डी। याद रखिएगा इसको, क्या होता है, ग्रुप डी होता है इसका मतलब, जिसमें के वैकेंसीज आएंगी बहुत सारी। और देखिए जो वैकेंसीज है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे में अगर आपको और डिस्कस करते हैं इसमें, ये देखिए आगे क्या बोला गया है, इट हैज आल्सो बीन डिसाइडेड दैट जूनियर इंजीनियर इंक्लूडिंग सीएमएस एंड सीएमए। अब देखिए सीएमएस और सीएनएस क्या होते हैं, ये जेई के अंदर एक क्या होते हैं तुम्हारे, जो हमारा मेट्रोलॉजिकल के लिए होते हैं, एक मतलब असिस्टेंट होता है और सुपरिंटेंडेंट होता है। ये सीएमएस वाले में क्या है, ये सुपरिंटेंडेंट होते हैं और ये असिस्टेंट होते हैं, मेटलर्जिकल जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके अंदर, तो उसमें ये फिल कराए जाएंगे। अब नेक्स्ट क्या है कि इसमें जो आपको ये समझना है कि ये क्या है, इसका मतलब क्या दे रखा है इन सारी चीजों का। तो देखो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के लिए जो लेवल 4, 5 और 6 होगा, तो इसमें कितना आपको जो नेक्स्ट ईयर, जो आपका नेक्स्ट ईयर यानी कि 2025 में कितना, 2025 का 6वें महीने तक, यानी कि 2025 में 6 महीने तक, यानी कि अगले एक साल में
जो डिफरेंट डिफरेंट जोन है ये जो रेलवे के, उनमें कितनी वैकेंसीज की रिक्रूटमेंट होगी, यानी कि कितने वैकेंसीज की जरूरत होगी, तो उसका असेसमेंट पहले ही मांग लिया गया है। यानी कि ऐसा थोड़ा ना है कि आपने कहा तुरंत से वैकेंसीज फिल करा दे, तो इसके लिए क्या होता है कि 1 साल या 2 साल पहले की प्लानिंग चलनी होती है कि आने वाले टाइम में इतने लोग क्या है रिटायर्ड होंगे या फिर हमें इतनी जरूरत होने वाली है, तो इस हिसाब से क्या करते हैं, पहले वैकेंसी मांगी जाती है, फिर वो ड्राफ्ट देते हैं कि इतनी वैकेंसी की जरूरत होगी, फिर उन वैकेंसीज को अप्रूव किया जाता है। अप्रूव होने के बाद में जब अप्रूवल मिल जाता है उसके बाद में नोटिफिकेशन रिलीज करा जाता है, फिर बाद में आपको पता है पूरा प्रोसेस होता है। तो यही यहाँ पे है कि जो एनटीपीसी लेवल 4, 5, 6 और एनटीपीसी नॉन ग्रेजुएट के अंदर अंडर ग्रेजुएट जो होते हैं लेवल 1, 2, 3, इनकी जो 30, 25 तक जितनी वैकेंसीज की जरूरत होगी ये मांग ली गई है। कब तक देनी है ये अप्रैल से मई, यानी कि अप्रैल का महीना अभी चल रहा है, यानी कि या तो दे दी गई होंगी या दे दिए जाएंगे अगले महीने तक। अब जब ये अप्रूवल इसको दे देंगे, फिर इसके बाद में मई जून में अप्रूवल लेना है, उसके बाद जून या फिर समझ लीजिए जून से अगर जुलाई भी हो सकता है, जून तक क्या है आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इतनी तेजी से आज से पहले रेलवे ने कभी काम नहीं करा जितनी तेजी से अभी रेलवे काम कर रहा है, यानी कि जुलाई तक आपका क्या आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। याद रखना इस चीज को भी। नेक्स्ट अगर बात करें हम, और इसमें क्या है कि जूनियर इंजीनियर भी शामिल है, ये तो मैं बताना ही भूल गया आपको, ये जूनियर इंजीनियर की भी है और पैरामेडिकल कैटेगरीज की है। बात करें लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी, सबसे बड़ी वैकेंसी जिसके लिए सबसे ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं, ग्रुप डी और मिनिस्ट्री और आइसोलेटेड कैटेगरी के लिए 30/9/25 तक जितनी रिक्वायरमेंट है उसको बता दो। सेम क्या है आपको जुलाई तक 2000 यानी कि जो 2024 का जुलाई आएगा तब तक उनको पूरा बता देना कितनी वैकेंसीज की नीड होगी। देन अगस्त में उसको अप्रूव कराना, सितंबर में क्या उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको देखने के लिए। अब देखिए जब मान लीजिए कि जो आपकी एनटीपीसी और आरआरबी जेई की जो वैकेंसीज हैं, जब इनका क्या है आपसे जून में अगर ये आता है नोटिफिकेशन, जून जुलाई में आता है, तो आप ये मान के चलिए 2024 के कम से कम नवंबर, कितना से भी कितनी जल्दी करा लें, नवंबर या दिसंबर तक आपका एग्जाम कंडक्ट होगा कम से कम। अगर इसकी बात करें हम किसकी, ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी का ये मान लीजिए कि कम से कम फरवरी या मार्च मान लो, फरवरी या मार्च तक इसका एग्जाम होगा। बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो देखिए ना तो नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बताया गया है कि कितनी आने वाली हैं, और ना तो यह बताया गया है कि एग्जैक्ट नोटिफिकेशन की डेट क्या होगी। ये तो तभी पता चलेगी ना जब यहां से अप्रूव होकर सब कुछ हो जाएगा, जिसके आने वाले 1-2 महीने में क्लियर हो जाएगा। बशर्ते आपके पास क्या है, ये आपको एक आइडिया मिल गया इससे कि आपको कितने अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी है, बिल्कुल भी ढील नहीं देनी है, क्योंकि वैकेंसीज तो आना तय है, क्योंकि देखिए इलेक्शन का टाइम है, ये आना ही था। इलेक्शन के बाद में एग्जैक्ट वैकेंसीज कितने आने वाली हैं ये कोई नहीं जानता। अगर बात करूं एनटीपीसी की, अगर आप ये आस लगाए बैठे हो कि जो पहले लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी उससे ज्यादा आएंगी या उतनी आएंगी, क्योंकि काफी टाइम से वैकेंसीज नहीं आई हैं, तो देखिए बिल्कुल भी नहीं होने वाला। वैकेंसीज ऑफकोर्स पहले से कम आएंगी, और ये लेवल 1 यानी ग्रुप डी के अंदर भी पहले से कम आएंगे, क्योंकि रेलवे ने कुछ ही दिन पहले बोला था कि हम एसएससी के तर्ज पर, जो एसएससी कराता है हर साल अपना रिक्रूटमेंट, हम भी ऐसे रिक्रूटमेंट कराएंगे, रादर देन कि हम 4 साल 5 साल के बाद एक पूरा बंचेस में वैकेंसी निकालें, ऐसा नहीं करने वाले। वैकेंसीज क्या धीरे धीरे कराएंगे। तो ये छोटी सी अपडेट थी जो मुझे आपको देनी थी, इससे आपको आइडिया लग गया कि आपकी एनटीपीसी और जो जेई की तैयारी करना चाहते हैं वो जेई के लिए, और जो आपकी ग्रुप डी के लिए करना चाहते हैं वो ग्रुप डी के लिए कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम अभी अच्छा खासा है। ये मान के चलिए 6 महीने, कम से कम 6 से 8 महीने पूरे मिल रहे हैं। और अगर बात करें अभी आरआरबी की कौन सी वैकेंसी चल रही है, तो देखिए उसके लिए आपको क्या है, आप यहां पे देख सकते हो आरआरबी की वैकेंसीज के बारे में। ये देखो यहां पे अभी आरआरबी की वैकेंसी चल रही हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए एएलपी की वैकेंसीज मैं आपको बता ही चुका हूं, जिसका नोटिफिकेशन किससे आया था, 20 जनवरी को आया था। 19 और क्या है, ये यहां 2 आएगा, ये गलत है, यहां गड़बड़ हो गया, ये 2 को क्या एंड हो गई। टोटल कितनी वैकेंसी थी, टोटल वैकेंसी थी 5696। बात करें टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3, दोनों में अलग अलग निकली थी। 9 मार्च से भरना शुरू हुआ था और 8 अप्रैल क्या है इसकी लास्ट डेट थी। इसके अंदर 1052 वैकेंसी थी, इसके अंदर 8052 वैकेंसी थी। ये तो हो चुकी है आपकी कंप्लीट। भाई साहब जिसने फॉर्म भर दिया उसने भर दिया, आगे अपने एग्जाम की तैयारी में जुट जाइए। नेक्स्ट अभी क्या है, आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल, दोनों के रिगार्डिंग हमने अपने चैनल पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सब कुछ बता रखा है। अगर आपको देखी नहीं है तो देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। और जो पीडीएफ का मैंने जो बताया ना अभी पूरा नोटिफिकेशन जो कैलेंडर है, अगर आप उसको डाउनलोड भी नहीं कर पा रहे हो और आपको देखना है तो वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां से ही मिल जाएगा। आरपीएफ की अगर बात करूं तो आज है 14 अप्रैल, यानी कि फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं दोनों के। नहीं, ये 14 क्या है, 14 मई तो लास्ट डेट है।
15 अप्रैल से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं और 14 मई लास्ट डेट है। बिल्कुल वेट मत करिएगा लास्ट डेट का, उससे पहले अपना काम खत्म कर दो। इसमें कितनी है अगर बात करें एसआई की, तो एसआई के अंदर 452, कांस्टेबल के अंदर कितनी है 4208। एसआई के लिए आपको पता है क्या चाहिए, आपको ग्रेजुएशन चाहिए या आप 12th लेवल से भी डाल सकते हो। टेक्नीशियन और इसके लिए आपको पता है कि इनमें आपको डिप्लोमा मतलब आपके पास क्या होना चाहिए, या तो आईटीआई होना चाहिए और उसके रिगार्डिंग आईटीआई है ऐसे, इसमें क्या डिफरेंट आपको देखना पड़ेगा। एएलपी में भी आपको क्या है, क्या डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से हो, कैसे हो, उसके हिसाब से देखना होगा। पूरा नोटिफिकेशन में मैंने आपको डिस्कस करके बताया, आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, तो आप इस तरीके से देखिएगा। 2 फॉर्म बचे हुए हैं, आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल, जो प्रेजेंटली जो रेलवे है अपने फॉर्म सबमिट करवा रहा है, तो वो कर दीजिए जिससे नहीं करे हैं। और आगे कोई भी अगर छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी अपडेट होगी तो उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए और टाइमली मिल जाए। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा और जो जानकारी दी है आपको वो भी अच्छी लगी होगी। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।